जय सिया राम। रक्ताम्बोददाभिरामनयनं पीताम्बरालंकृतं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैः भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमेतं भक्तिष्टसिद्धिप्रदम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वन्दे गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रविकर निकर। जय सिया राम। मानसामृत के अगले भाग में फिर से आपका स्वागत। फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने बालकांड के दोहा संख्या 185 तक का पाठ किया था कि रावण के अत्याचार से दुखी होकर पृथ्वी गाय के रूप में देवताओं के पास गई। वहां से सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उपाय बताया कि केवल भगवान विष्णु ही आप सभी का हमारा कल्याण कर सकते हैं। तो विचार हुआ कि भगवान को आखिर पाया कहां जाए। कोई क्षीर सागर बता रहे थे, कोई बैकुंठपुरी बता रहे थे। तब भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु तो सर्वत्र व्याप्त हैं, प्रेम से वो कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहा और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। दोहा संख्या 150 यहां से प्रारंभ करते हुए आगे का पाठ। सुनि बीरन जय सिया राम। सुनि बीरंजी मन हरस्तन पुलकी नयन बहनी स्तुति करत जोड़ी कर सावधान मति धीर। 150 आगे। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद विजेतकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो। जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या यानी श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का मंगल करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही दीन दयालु और कृपालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो। जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त और मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके सब गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जय हो। जय श्रेष्ठी उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करो अघारी चिंत हमारी जानी भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजूता। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की
बात छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। शारद श्रुति से सारी से साजा कह को नहीं जाना, जय दीन पियारे वेद पुकारे द्रवों सुश्री भगवान। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख कुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मतने के लिए मंदराचल रूप, सब गुणों से सुंदर, गुणों के धाम और सुखों की राशिनाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जानि सवै सुर भूमि सुनी, बचन समेत तने, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनिडर पौ मुनि सिद्ध सुरेशा, तोहै लागी धरि हूं नरवेशा, अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिन कर वंश उदारा। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार यानी पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप किन्हा, त्यों कह मैं पूर्व बर दिन्ना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशल पृथ्वी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतरी हूं जाई, रघुकुल तिलक सुचारी उबाई, नारद वचन सत्य सब करी हूं, परम शक्ति समेत अवतरी हूं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य कहूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरिहं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय, गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरत प्रिय सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देव वृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म यानी भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समझावा, भय भई भरोस जिए आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा आ गया, ढाढ़स आ गया। निज लोकन बिरंजी गे देवनी है सिखाए, बानर तनुधर धरि मही, हरिपद सेवहु जाय। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूं विश्रामा, जो कछुआए सुब्रह्मा दिन्ना, हर्षे देव विलंब न किन्ना। सब देवता अपने अपने लोक को गए, पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही, निगित तरु नख आयुध सब पीरा, हरि मारग चित वही मत जीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शत्रु थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरिकानन जहता भरी पूरी, रहे निज निज अनीक रुचि रूढ़ी। यह सब रुचि चरित में भागा, अब सो सुनो जो भी चही राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मणि राउ, वेद विदित ते दशरथ नाउ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सभा चरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत।
उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोड़े सुत नाही, गुरु गृह गयो तुरत महिपाला चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुण ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविध समझायो। घरों धीर हुई है सुतचारी, ध्रुवन विदित भगत भयारी। राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम सुह यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दिन्ने, बगटे अग्नि चरु कर लिन्ने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु यानी हविष्यान्न खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बांटि देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न को, इस पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सबहि समुझाई, परमानंद मगन हर्ष हृदय समाय। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहां चली आई। अर्धभाग कौशल्य ही दिन्ना, वह भाग आगे आधे कर किन्ना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सभी रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष यानी आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कह नृपसोदयु, रहो सुभय भाग पुनि भयउ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरि दिन स्मित ही मन प्रसन्न करे। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए। राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दी। ए विधि गर्भ सहित तब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते आई गर्भ वहीं आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुखजुत कछुक काल चली गयो, जही प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सभी रानियां महलों में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर और वचन हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। चर और चेतन सभी हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। जय सिया राम। ये बालकांड का दोहा संख्या 190। अगले भाग में भगवान के अवतार की कथा, स्तुति और उनकी शैशव लीला हम देखेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।